और अब बात मौसम की। देश भर में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण हालात अधिक गंभीर बने हुए हैं। और जानकारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल में भारी बारिश से आई बाढ़, उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन, दिल्ली में मॉनसून की होगी एंट्री, महाराष्ट्र में भी जल प्रलय, पानी पानी हुआ राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। यहां कुल्लू जिले और कांगड़ा जिले में पिछले 24 घंटों में बादल फटने और 9 स्थानों पर अचानक आई बाढ़ की घटना हुई है। यहां नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मणुणी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 4 शव बरामद हो चुके हैं। चंबा जिले के एक व्यक्ति को जीवित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के अनुसार 4 व्यक्ति अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम ने वहाँ से जब ऊपर मूव किया तो 2 बॉडीज पाई गई थी। रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक इस बात की आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है कि 6 लोग इस समय मिसिंग हैं और एक व्यक्ति जो है वो जंगल की तरफ भागा है। अर्ली मॉर्निंग जो जंगल की तरफ व्यक्ति गया था उसके लिए एसडीआरएफ की एक टीम और साथ में एनडीआरएफ के लोग भी गए थे और वो सुरक्षित निकाला गया है। बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया में भी भूस्खलन हो गया। मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिस कारण केदारनाथ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। सोनप्रयाग शटल पुल के समीप भी पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर्स गिर रहे हैं। बुधवार को भी 4 घंटे तक सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया था। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने कई पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। मार्ग को ठीक करने का काम भी लगातार जारी है। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रानू के पास डोडा भद्रवाह सड़क पर अचानक आई बाढ़ ने रास्ता जाम कर दिया। कई वाहन फंस गए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी मॉनसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सूरत समेत राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में बात करेंगे आपातकाल की। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर ने आपातकाल के काले अध्याय पर अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को बेवजह पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं जब जेल में गया तो मैं तो पत्रकार था और खुलेआम मैं इमरजेंसी के खिलाफ बोलता था, लिखता था। हालांकि छपता नहीं था उन दिनों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट था। ये कॉमनवेल्थ गेम डेलीगेट्स आए थे हिंदुस्तान में, उनके लिए रिसेप्शन हो रहा, सिविक रिसेप्शन दीवाने आम में, और वहाँ पे कुछ लोगों ने, आरएसएस जनसंघ के बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा एक प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट में कुछ नहीं, एक सिंपल स्लोगन था, अप अप विद डेमोक्रेसी, डाउन डाउन विद डिक्टेटरशिप। और उनको पुलिस जो है प्लेन क्लोथ्स में पकड़ के मार रही थी और खींच के ले जाया जा रहा था जेल वैन में। तो मैंने एक देखा कि एक महिला जो है, वो एक 12-13 साल का बच्चा, बाद में पता चला वो 14 साल का राहुल कुछ था, रजौरी गार्डन से, वेस्ट दिल्ली से, उसको पीट रही है। उसने पकड़ रखा है और लोग उसके साथ ही उसको पीट रहे हैं। यूथ कांग्रेस के लोग थे जो मार रहे थे। तो मैंने आपत्ति करी। मैंने कहा इस लड़के ने किया क्या जो आप इसको मार रही हैं? इसका क्या दोष है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना कि आप विद डिक्टेटर डेमोक्रेसी, डाउन डाउन विद डिक्टेटरशिप। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या ये गलत बोल रहा है? तो उसने कहा कि आप इनके साथी हैं। मैंने कहा मैं साथी हूँ नहीं हूँ, पर ये बताइए क्या किस कानून में इसको आप पीट रही हैं? अगर इसने कोई कानून तोड़ा है तो पुलिस तो यहाँ पे बहुत नंबर्स में है। यानी कैसे मुझे पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। जब मैं अंदर गया, पहले तो DIR में रखा कोई 3 हफ्ते, DIR से फिर बेल हो गई और कोई 3 हफ्ते बाद फिर उन्होंने मीसा लगा दिया मुझ पे।